एक बात यहां हम स्पष्ट कर दें कि भारत का ये ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर इसलिए आधारित है क्योंकि भारत में ज्यादातर मोबाइल फोन्स और एप्स एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को ही सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पहली बार अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हो। उदाहरण के लिए रिलायंस जियो ने अपने फीचर फोन्स के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था जिसे काई ओएस कहते हैं, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हुआ। वर्ष 2018 से 22 के बीच जितने मोबाइल फोन्स की बिक्री हुई उनमें सिर्फ 1.6% फोन्स में जियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। और यह बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। कंप्यूटर और लैपटॉप्स को चलाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और इनमें भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, जिसके जवाब में भारत ने 2019 में अपना खुद का ओएस बनाया था जिसे नाम दिया गया था बॉस, BOSS। लेकिन यह भी कामयाब नहीं हुआ और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे देश ने ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना लिया, लेकिन जो कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों का ही ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना चाहती हैं। इसलिए हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम एप्पल जैसी कंपनी अपने देश में खड़ी कर लेंगे। उस कंपनी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया खरीदेगी और इन प्रोडक्ट्स में हमारा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अगर हम ऐसी कंपनी नहीं बनाएंगे तो हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वापस से इन्हीं कंपनियों पर निर्भर होना होगा। इसीलिए आपसे आज ये बात कह रहे हैं कि अगर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो अब हमें फोन भी अपना बनाना होगा और लैपटॉप भी अपना ही बनाना होगा और फिर उस लैपटॉप में या फोन में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फीड करना होगा। वरना आज अगर हम बना भी लें तो एप्पल का फोन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेगा या एंड्रॉयड गूगल भी अपने फोन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेगा, अपना डालेगा। इसके अलावा हमारे देश में कई और प्रयास हुए हैं जिनमें हमारे देश में एक ट्विटर के जैसा प्लेटफॉर्म, एक ऐप बनाने की कोशिश हुई थी जिसका नाम है कू, या फेसबुक और टिकटॉक के फीचर्स को मिलाकर शेयर चैट जैसा एक ऐप बनाया गया था। लेकिन इन ऐप्स की लोकप्रियता और इनका मार्केट साइज वैसा नहीं है जैसा इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का है। इसलिए बड़ा सवाल है कि हम इससे सीख कैसे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हमारा देश तभी कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड या सेवा बना सकता है जब हम खुद अपने अनुभव और अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से इनोवेशन करें, जैसा कि हमने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की इंडस्ट्री में किया है। आज डिजिटल पेमेंट एप्स और डिजिटल सर्विसेज के मामले में भारत पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा आगे है और इस मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। इसी महीने की 10 तारीख को दुनिया के 10 देशों ने भारत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत इन देशों में आने वाले भारतीय वहां के मोबाइल नंबर से भी यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। इन देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है। इसके अलावा फरवरी में दुबई में एक समिट होने वाला है जिसमें बहुत सारे देश भारत के यूपीआई को अपने यहां लाने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करेंगे। बड़ी बात यह है कि इन देशों ने भारत के ऐसे ऐप्स में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई जो डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हैं, जैसे डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। और भारत में यह ऐप 14 करोड़ 40 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी डिजी लॉकर के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहां भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं और भारत का रुपे कार्ड भी अब एक ग्लोबल करेंसी बन चुका है। वर्ष 2021 में पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए थे उनमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 41% थी। भारत में पिछले महीने यानी दिसंबर में 12,80,000 करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए थे। इसके अलावा हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो कोविन ऐप बनाया गया, उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए भी दुनिया के कई देश अब लाइन लगाकर खड़े हैं। तो इसका पूरा निचोड़ यह है कि भारत अगर अपने नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई इनोवेशन करता है तो हम दुनिया को बड़ी बड़ी कंपनियां दे सकते हैं। यानी हमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉपी नहीं करनी, नकल नहीं करनी। हमें अपने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी विकसित अगर हमने की तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा।
it is very clear. The system seems to be working very nicely. डाटा जब प्राइवेसी की खूब चर्चा कर रही है, उस दृष्टि में एक बहुत बड़ा जर्नी शुरू हुआ है. Now we have to work on the further development, especially the app ecosystem and the chipset that also has to become the Atmanirbhar chipset. बहुत डिफिकल्टीज आएंगी. डिफिकल्टीज लाने वाले दुनिया भर में हैं लोग. People don't want any system like this to succeed.